पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सातोरू अरेस्ट हो चुका था और उसे वो किलर भी मिल गया था। अब आगे सातोरू उस किलर को देख लेता है और वो किलर भी सातोरू को देखकर एक स्माइल देता है और वहाँ से जाने लगता है। सातोरू उसे जाता हुआ बस देख रहा था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिलहाल तो सारे सबूत सातोरू के खिलाफ थे। सातोरू अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है और कहने लगता है कि ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मुझे वापस जाना ही होगा, मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे बस एक बार वापस लेकर चलो, प्लीज मुझे वापस ले चलो। सातोरू के इतना कहते ही फिर से एक रिवाइवल होता है और सातोरू उसी साइंस सेंटर वाले दिन में आ जाता है जहाँ काइयो जाने ही वाली थी कि उसके सारे दोस्त वहां आ गए थे। एक और मौका पाकर सातोरू बहुत खुश होता है। सातोरू अपने मन में कह रहा होता है कि इस बार मुझे ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे सब ठीक से करना ही होगा, वरना ये मेरा आखिरी मौका होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग वापस जा रहे थे। केन्या सातोरू से पूछता है कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी जो मैंने तुम्हें दिया था, द स्विस्ड मैन। अब केन्या ने सातोरू को ऐसी कोई बुक दी थी, इसके बारे में सातोरू को याद नहीं था और सातोरू बस उसके बारे में सोच रहा था। उसके बाद सातोरू अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम को देखकर फिर से रोने लगता है, क्योंकि वो अभी अभी उस भयानक भविष्य से वापस आया था जहां उसकी मॉम मर चुकी थी और उस चीज का इल्जाम उसी के सिर पर था। उसकी मॉम उसे रोता देखकर पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो सातोरू, क्या तुम्हारा काइयो के साथ झगड़ा हुआ है? ये सुनकर सातोरू अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम भी कहती है, ठीक है जाने दो, खाना बन चुका है, जाओ अपने हाथ धो लो। और फिर सातोरू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम उसी 29 फरवरी वाले दिन को एक बार फिर से देखते हैं जहाँ सातोरू काइयो का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहा था। उसके बाद क्लास में सातोरू केन्या के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारी वो बुक खो दी। इस पर केन्या कहता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई बुक दी ही नहीं थी। ये सुनकर सातोरू थोड़ा सा हैरान होता है और केन्या कहता है, तुम उस बुक को भूल जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोनों अकेले होते हैं और केन्या सातोरू से कह रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे अंदर बदलाव देखे हैं और मैं इससे खुश भी हूँ। तुम पहले भी अच्छे थे लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो। पहले तुम ऐसा बर्ताव करते थे जैसे किसी के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। फिर केन्या सातोरू से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ सातोरू, आखिर कौन हो तुम? ये सुनकर सातोरू के होश उड़ जाते हैं और केन्या अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, अभी ऐसा लगता है कि तुम नहीं रहे, कोई और बन चुके हो। मैंने ये बात तब नोटिस की जब तुम काइयो के निशानों को घूर रहे थे। काइयो के घावों को मैं भी बहुत वक्त से देखता रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, पर तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसी काम के लिए वापस भेजा गया था। आखिर तुम कौन हो सातोरू? अब केन्या इतना बोलते बोलते बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत वक्त से काइयो की मदद करना चाहता था, लेकिन वो कभी कर नहीं सका। फिर सातोरू सोचने लगता है कि अब मैं इसे क्या बताऊँ। कुछ देर सोचने के बाद सातोरू कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरा मतलब कि मुझे एक सुपर हीरो बनना है। इस पर केन्या हंसने लगता है, क्योंकि उसे ये बात सुनकर यकीन हो गया था कि ये सातोरू ही है। उसके बाद सातोरू केन्या पर भरोसा करके उसे भी काइयो की मर्डर वाली बात बता देता है कि आज से कुछ दिनों बाद काइयो का मर्डर होने वाला है और मुझे कैसे भी करके उसे बचाना है। केन्या सातोरू से कोई सवाल नहीं करता और कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी एक सुपर हीरो बनना है। उसके बाद एक फनी सीन ये हो जाता है कि ये दोनों वापस से बात करते हुए आ रहे थे कि सातोरू को काइयो पसंद है या नहीं, और सातोरू भी कह देता है कि पहले तो नहीं, लेकिन अब उसे काइयो पसंद है। और ये दोनों बात करते हुए जैसे ही क्लासरूम का दरवाज़ा खोलते हैं कि इन्हें मालूम पड़ता है कि पूरी क्लास इनकी बातें सुन रही थी और फिर इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है। अभी तक हमें इतना मालूम पड़ चुका था कि काइयो का मर्डर अब 1 मार्च को नहीं बल्कि 2 मार्च को होने वाला है। भविष्य में क्या होने वाला था ये बात सातोरू को अब पहले से ही मालूम था, तो अब वो सब कुछ ठीक करना स्टार्ट कर देता है। पिछली बार की तरह इस बार सातोरू काइयो के साथ चिल्ड्रन सेंटर नहीं जाता, बल्कि हिरोमी और केन्या को उनके साथ भेज देता है और सातोरू खुद यूकी के पास चला जाता है और बातों ही बातों में यूकी को बता देता है कि अब काइयो सातोरू के ग्रुप में शामिल हो चुकी है।
और इस बात से यूकी भी खुश हो जाता है। उसके बाद सातोरू वहाँ से निकल जाता है। सातोरू को ऐसा लग रहा था कि किलर ने यूकी और काइयो को साथ में देखा होगा, इसीलिए उसने यूकी को काइयो की मर्डर के जुर्म में फंसाया था। लेकिन इस बार सातोरू ठान लेता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। उसके बाद वो चिल्ड्रन सेंटर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ काजू और ओसामू भी आ चुके थे। ये देखकर सातोरू को थोड़ा सा टेंशन होता है कि पिछली बार यहाँ सिर्फ काइयो और सातोरू ही थे, लेकिन इस बार सातोरू के सारे दोस्त भी यहाँ थे। अगर भविष्य में इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे तो सातोरू ठीक से आने वाली चीज़ों का अनुमान नहीं लगा पाएगा। उसके बाद 2 मार्च आता है और पिछली बार की तरह ही इन दोनों का फिर से बर्थडे मनाया जाता है। सातोरू को ये बात अच्छे से पता था कि 2 मार्च को ही काइयो का मर्डर होने वाला है, इसीलिए वो अपने बर्थडे पार्टी को अधूरा छोड़कर बहाना बनाते हुए निकल जाता है और केन्या उसे देख रहा था। सातोरू सबसे पहले जून के घर के पास जाकर एक आई विल किल यू का मैसेज किसी के घर में फेंक देता है। अब इससे होगा ये कि वो बंदा जिसके घर में सातोरू ने मैसेज फेंका था वो पुलिस को बुला लेगा और पूरे इलाके में पुलिस का पहरा रहेगा। अब अगर काइयो का मर्डर हुआ भी तो इसका इल्जाम जून पर नहीं आएगा, क्योंकि पूरी रात पुलिस जून के घर के पास पहरा दे रही थी, तो पुलिस गवाही दे सकेगी कि पूरी रात तो जून घर में ही था, तो वो मर्डर कैसे कर सकता है। उसके बाद सातोरू काइयो की मॉम को खोज लेता है और उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते समय सातोरू सोच रहा था कि क्यों ना मैं इनका ही मर्डर कर दूं, तब ये काइयो को नहीं मार सकेगी। और शायद सातोरू ऐसा करने भी वाला था, लेकिन तभी वहाँ केन्या आ जाता है और सातोरू को रोक लेता है। केन्या सातोरू को समझाता है कि तुम उसे मार नहीं सकते, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी और फिर तुम किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे। केन्या सातोरू को और बताता है कि वो पिछले 2 दिनों से सातोरू का पीछा कर रहा था और सातोरू काइयो को बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान था, ये उसे पता था। तो सातोरू केन्या को बताता है कि काइयो आज के दिन कुछ ज़्यादा ही खतरे में है। तो केन्या उसे पूछता है कि तुम्हारे पास उसे बचाने के लिए कोई प्लान है। तो सातोरू जवाब देता है कि कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन वो काइयो को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे जेल भी क्यों ना जाना पड़े। तो केन्या कहता है तुम ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़े, इससे तुम्हारी मॉम को बहुत तकलीफ होगी। इसके बाद सातोरू को एक रास्ता मिल जाता है काइयो को बचाने के लिए और वो केन्या के साथ वापस घर चले जाता है। घर पर अभी तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और पिछली बार की तरह ही इस बार भी सातोरू काइयो को घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार सातोरू अपना जैकेट नहीं भूलता। अब सातोरू अपना प्लान शुरू करता है और काइयो को घर जाने से रोक लेता है। सातोरू काइयो को घर लेकर जाने के बजाय एक बंद पड़ी बस में लेकर जाता है। अब जब काइयो घर जाएगी ही नहीं तो फिर उसकी मॉम उसे पीटकर स्टोर रूम में बंद नहीं करेगी और फिर किलर काइयो को नहीं मार पाएगा, और यही था सातोरू का प्लान। उसके बाद वहाँ केन्या भी आ जाता है और फिर दोनों मिलकर बस इसके अंदर काइयो के रहने की व्यवस्था करते हैं। फिर तीनों मिलकर वहाँ थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं और कुछ देर बाद केन्या और सातोरू वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दोनों काइयो को यहीं रखने वाले थे, तो ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर आगे जाकर मामला बिगड़ा तो इन्हें बस ऐसे रिएक्ट करना है कि इन्हें काइयो के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर सातोरू अपने घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया। सातोरू बहाना बना देता है कि वो वहाँ रुककर कुछ बातें करने लगा था, इसीलिए इतना लेट हो गया। साचिको भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछती और दोनों सो जाते हैं। आधी रात में सातोरू जागता है और काइयो के पास जाने लगता है और उसकी मॉम भी उसे बाहर जाते हुए देख लेती है। सातोरू काइयो के पास जाता है और उसे खाने के लिए कप नूडल्स देता है और फिर दोनों इस ठंड भरी आधी रात में कप नूडल्स खाते खाते कुछ बातें करने लगते हैं। ये दोनों बात करते करते कब सो जाते हैं इन्हें मालूम ही नहीं पड़ता और अगली सुबह इन्हें केन्या जगाता है। जब ये दोनों जागते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक ही कंबल में एक साथ सो रहे थे। फिर केन्या सातोरू को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर सबको बताता है कि आज काइयो एब्सेंट है। उसके बाद लंच ब्रेक में सातोरू और केन्या बात कर रहे होते हैं कि काइयो पिछली रात से ही गायब थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी मॉम ने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं किया था। लेकिन सातोरू को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता था कि काइयो की मॉम को काइयो से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस भविष्य की चिंता थी। उसने अभी तक तो काइयो को बचा के रखा था, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं था। सातोरू अभी तक किलर का भी पता नहीं लगा सका था। फिर शाम को ये दोनों हिरोमी को भी उसी बंद बस में लेकर आते हैं और फिर ये सारे लोग मिलकर पत्ते खेलने लगते हैं।
वहीं पर हिरोमी पूछती है कि अगर बाद में सबको मालूम पड़ा कि कायो को हमने छुपा कर रखा था तो हमारा क्या होगा। इस पर सातोरू कहता है तुम लोग इसकी चिंता मत करो, सारा इल्जाम मैं अपने सिर पर ले लूंगा। ये सुनकर कायो कहती है क्या तुम पागल हो, अगर ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया होगा तो फिर कोई तुमसे क्यों पूछेगा और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा। एंड इसके बाद कायो अपने पत्ते फेंकती है और कायो जीत जाती है और सारे लोग बस उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि कायो की बात बिल्कुल ठीक थी और ये बात सातोरू भी नहीं सोच सका था। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि कायो सो रही थी और आधी रात में एक आदमी उस बस के अंदर आता है और ये सातोरू तो बिल्कुल नहीं था। और बस इसी अधूरे सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट एपिसोड, तब तक बाय बाय।